तो है ये स्वामी दर्शनानंद सरस्वती का जो भाष्य हम लोग देख रहे हैं, जिसको हमने आधार बनाया हुआ हम सभी ने। अरण्यो निहितो जात वेदा, इसके अंतर्गत ये पहला प्रश्न है, क्या परमात्मा चाटु प्रिय है जो स्तुति से प्रसन्न होता है? स्तुति का अर्थ चाटु खुशामद करना नहीं है। स्तुति का अर्थ है गुणों को ठीक ठीक जानकर कथन करना। जिसके गुणों को जानकर हम कथन करते हैं उससे मन को प्रीति होती है। हम जिसकी प्रशंसा करते हैं उसके साथ हमारा लगाव बढ़ जाता है। तो परमेश्वर से हमको कुछ प्राप्त करना है, परमेश्वर ने हमसे कुछ प्राप्त नहीं करना, लेकिन मुझे परमेश्वर से प्राप्त करना है। मुझे मतलब जीवात्मा को, प्रत्येक जीवात्मा को परमेश्वर से प्राप्त करना है। सांसारिक पदार्थों का स्वामी वो है, वो मुझे परमेश्वर से प्राप्त करने हैं। आनंद का स्वामी भी वो है, वो मुझे परमेश्वर से प्राप्त करना है। तो जिससे मुझे कुछ प्राप्त करना है उसके साथ मेरा स्नेह कब बढ़ता है? तब बढ़ता है जब मैं उसकी स्तुति करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ। जिस भी व्यक्ति को आप जानते हो और जिसके गुणों को आप बोलते हो, तो उसके साथ में आपका स्नेह स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। जिसकी आप प्रशंसा करेंगे उसके साथ स्नेह बढ़ जाएगा, और स्नेह बढ़ जाने से संबंध बढ़ जाता है। संबंध बढ़ जाने से आपको प्राप्तियों की संभावना जो है, क्योंकि ये मानसिक चीज है, तो इसकी प्राप्तियों की संभावना आपको बढ़ जाती है। तो जिससे कुछ प्राप्त करना है उसके साथ में स्नेह होना आवश्यक है। स्नेह नहीं होगा, कोई व्यक्ति हमको कुछ देता है जिससे हम स्नेह नहीं करते, तो उससे हम लेना भी नहीं चाहते। हम किससे लेना चाहते हैं? हमको दो व्यक्ति भोजन कराना चाह रहे हो। एक व्यक्ति ऐसा है जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई लगाव नहीं है, तो जो स्नेह करता होगा हमारे साथ में, उससे हम लेना चाहेंगे। तो परमेश्वर के साथ में मेरा स्नेह का संबंध कब बनेगा? जब मैं उसकी स्तुति करूंगा, उसका गुणगान करूंगा, तो फिर मैं उससे लेना चाहूंगा। अन्यथा मेरा संबंध जब नहीं होता किसी के साथ और वो मुझे कहे जी आप मेरे से ये ले लीजिए, तो हम उससे कुछ भी नहीं लेना चाहते। तो पहले स्नेह का होना आवश्यक है। तो स्नेह बने कैसे? मेरा परमेश्वर के साथ में स्नेह कैसे बने? कैसे बनेगा? परमेश्वर की स्तुति करने से, उसके गुणों का गान करने। दूसरा प्रश्न है, हम प्रार्थना क्यों करें? क्या जिस वस्तु के लिए हम प्रार्थना करेंगे परमात्मा हमको वह दे देंगे? यदि नहीं देंगे तो प्रार्थना व्यर्थ है। प्रार्थना के 3 फल हैं, इसका उत्तर दिया जा रहा है। प्रथम, अभिमान का नाश। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने से हमारे अभिमान का नाश होता है, अभिमान समाप्त होता है। दूसरा, इष्ट का ज्ञान। इष्ट मतलब चाही गई चीज का ज्ञान होता है। तीसरा, इष्ट प्राप्ति के साधन का ज्ञान, कि मैं जो मेरी जो चाही गई वस्तु है, इष्ट वस्तु है, उसको प्राप्ति का साधन क्या है उसका ज्ञान होता है प्रार्थना करने से। जब ये तीनों चीजें प्राप्त होती हैं तो प्रार्थना व्यर्थ नहीं कही जा सकती। अगर केवल मात्र अहंकार ही नष्ट होता हो, अहंकार का नष्ट होना, आपको जीवन के अंदर प्रगति करनी है, आप बहुत से प्रगतिशील व्यक्तियों को जाकर के देखें तो आप पाएंगे तो कि उनके जीवन के अंदर अभिमान जो है वो नहीं। बहुत से व्यक्ति आप देखेंगे जो वाणी से, जिन्होंने आपके साथ कोई भी बात नहीं की है, उनके उठने बैठने से केवल सामने बैठे हुए हैं और वो देख कैसे रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, और सारी उनकी क्रियाओं से आपको एहसास हो जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ना, ये अभिमानी। पर इतना मात्र भी फल हो कि आपका अभिमान नष्ट हो, जो कि नष्ट होता ही है। दूसरे व्यक्तियों से आप प्रार्थना करेंगे तो आपको कभी उनके अंदर दोष नजर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ दोष नजर नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर में कोई दोष है ही नहीं। तो दोष नजर नहीं आएगा, आप प्रार्थना करते रहेंगे तो अभिमान का जो है वो हमारा नष्ट हो जाएगा। तो अभिमान नष्ट होना ही एकमात्र अगर उपलब्धि हो तो भी हमको प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। प्रार्थना करने से अभिमान का नाश क्यों कर होता है? प्रश्न किया, उत्तर, प्रार्थना का अर्थ है मांगना। जब तक किसी को प्राप्ति का निश्चय हो जाए प्रायः वह मांगता नहीं।
जब उसे यह निश्चय हो जाए कि मैं अपने सामर्थ्य से इसे प्राप्त नहीं कर सकता, तभी मांगता है। हम किसी भी व्यक्ति से कोई सहयोग तब चाहते हैं जब हमको ये निश्चय हो जाए कि मुझे ये प्राप्त होने वाला नहीं है, मेरे प्रयासों से नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं प्राप्त करने का के लिए किसी और से याचना करता हूँ, मांगता हूँ। तो जब अपने असामर्थ्य का, अशक्ति का ज्ञान हो गया, तब अभिमान कहाँ रहा। जितना जितना मुझे और आपको अपने अपने असामर्थ्य का, अशक्ति का ज्ञान हो जाता है, उतना उतना हम किस प्रकार के हो जाते हैं, उतना उतना हम लोग अभिमान से रहित हो जाते हैं। और प्रश्न किया उपासना का फल क्या है, तो उत्तर दे रहे हैं जिसके गुणों को प्राप्त करना हो उसकी उपासना की जाती है। उपासना शब्द का अभिप्राय है समीप बैठना। आसन हम जानते हैं, बैठने को, विशेष प्रकार से बैठने को आसन कहते हैं। उपासन मतलब समीप बैठना। तो उपासना जिसमें परमेश्वर के समीप बैठा जाए, उसके गुणों के समीप हो जाया जाए। जैसे शीत की प्राप्ति के लिए पानी की उपासना की जाती है। आप ठंडक चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी के समीप चले जाते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं, पानी को अपने ऊपर डाल लेते हैं, पानी को अपने हाथ पर डालते हैं, पानी को अपने माथे पर लगाते हैं जब माथे को थोड़ा ठंडा करना हो। तो शीतलता की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, ठंडक की प्राप्ति के लिए पानी की उपासना करते हैं, पानी के सामीप्य को प्राप्त करते हैं। और गर्मी लेने के लिए अग्नि की, और आपको उष्णता की आवश्यकता हो तो हम क्या करते हैं, गर्मी की आवश्यकता हो तो अग्नि के पास में हम जाकर के बैठते हैं, उसकी उपासना करते हैं, समीप रहते हैं। उपासना का अर्थ है समीप बैठना। जिसके समीप बैठेंगे उसके गुण अवश्य आएंगे। आनंदमय ब्रह्म के आनंद गुण को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म की उपासना की जाती है। आगे है यतश्चोदेति सूर्योस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनात्येति कश्चन एतद् यतश्चोदेति सूर्योस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनात्येति कश्चन एतद् यतः जिसकी च ही उदेति उदय होता है, सूर्य सूर्य, अस्तम अस्त को, उस परमात्मा परीक्षक सत्यासत्य का विवेक करने वाले विद्वान अथवा प्रकाश आदि देने वाले सूर्य आदि सर्वे सब अर्पिता आश्रित हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य से ही सूर्य चमकता है और उस पर ही सूर्य आदि सभी पदार्थ आश्रित है। अर्थात अपना अपना बल उसी से प्राप्त करते हैं। वह बलदा है, तत् उसके तो न नहीं अत्यति नियम का उल्लंघन कर सकता है। कश्चन कोई सूर्यादि या मनुष्य एतद वैतद निश्चय करके ही उसकी शक्ति है। मैं क्षमा चाहूंगा, 2 मिनट के लिए मुझे इसको छोड़ना होगा। आप लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। क्षमा चाहेंगे आरती जी। तो इसमें एक बात आई है कि परमेश्वर के आश्रित सब हैं। आप देखें, एक बात हमने सुनी हुई है ना, पौराणिक जगत के अंदर, कि शेष नाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। ये हमने सुनी हुई है बात। बहुत सारे लोग ये कहते हैं पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है जी, शेष पर टिकी है। कोई कहता है जी शेष नाम का नाग है उस पर टिकी हुई है। तो वाक्य क्या था, शेषाधारम जगत सर्व, है ना। ये वाक्य जो है शास्त्रीय वाक्य है, लेकिन अर्थ समझने में हमने भूल कर दी, है ना। हमने क्या समझा कि शेष नाग पर पृथ्वी टिकी हुई है, लेकिन वो शेष है क्या, शेष पर पृथ्वी टिकी है ये सत्य है, लेकिन शेष है क्या। तो आप देखें, हम सभी अभी बैठे हुए या खड़े हुए हैं, कोई हम में से खड़ा हुआ हो सकता है, ज्यादातर बैठे हुए होंगे, कोई लेटा हुआ भी हो सकता है। तो कोई पृथ्वी पर बैठा हुआ है,
या किसी आसन पे बैठे हुए हैं हम में से कुछ लोग, या कोई सोफे के ऊपर बैठा है, कुर्सी पर बैठा हुआ, तो हम किसी वस्तु पर, किसी कपड़े पर या किसी लकड़ी की प्लास्टिक की चीज पर बैठे हुए। अब हमने कहा हमारा आश्रय जो है वो लकड़ी की चीज या वो प्लास्टिक की चीज या जो भी वो अ, निवार की चीज, वो हमारा आश्रय है। वो कपड़ा हमारा आश्रय, उस पर हम बैठे हैं। उसके बाद वो उस कपड़े का आश्रय क्या है, हम किस पर बात करें कि परमेश्वर जो है सब चीज का आश्रय है। और जो ये बात प्रसिद्ध है कि शेष आधारम जगत सर्वम, सारा संसार शेष पर आश्रित है, और जिसका अर्थ लोगों ने क्या समझ लिया कि शेष नाग पर संसार आश्रित है या पृथ्वी टिकी हुई है। तो शेषाधारम कैसे है, तो मैं और आप कुर्सी पर या किसी चीज पर बैठे, वो कुर्सी पृथ्वी के ऊपर टिकी हुई है। हमने वैज्ञानिकों से जाकर के पूछा भाई ये पृथ्वी यहाँ पर कैसे टिकी हुई है, किसके आधार पर टिकी हुई है, तो पता चला कि सूर्य का और पृथ्वी का आकर्षण है, ये आपस के आकर्षण के कारण से टिकी हुई है। अब इसके बाद हर चीज का ऐसा ही है। हमको पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पृथ्वी पर टिका हुआ है, पृथ्वी से उगा हुआ है, पृथ्वी उसका आश्रय है। और पृथ्वी का आश्रय क्या है, सूर्य है। इन सब का आश्रय क्या है, जो बच गया। वेद में एक स्थान पर ये आया, वेद में क्या आया एक स्थान पर कि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादो स्येहा भवत् पुनः, कि परमेश्वर के पाद जो है वो एक पाव को कहते हैं। एक पाव मतलब चौथा हिस्सा। हम कहते हैं एक पाव दही लेकर के आओ, एक पाव सब्जी लेकर के आओ। तो पाद शब्द संस्कृत का जो है वो पाव के अर्थ में भी आता है। तो पाव मतलब चौथा हिस्सा, जैसे तो चौथा हिस्सा। कृपा दूर्ध्वोदय पुरुष, कि परमेश्वर के तीन चरण तो ऊर्ध्वोदय ऊपर की ओर है, अर्थात अलग है। और पादोस्येहा भवत पुनः, और उसके एक चरण में अर्थात चौथे हिस्से में ये सारा संसार है। सारा संसार में केवल ये पृथ्वी नहीं आती, केवल ये सूर्य नहीं आता, केवल ये नक्षत्र चंद्रमा इत्यादि नहीं आते हैं, केवल मैं और आप नहीं आते हैं। सारा संसार का मतलब जितनी भी पृथ्वियां हैं, संसार में अनेक पृथ्वियां हैं, अनेक सूर्य है, अनेक चंद्रमा है। जितना कुछ संसार में सृष्टियां जितनी भी हैं, उन वो सारी की सारी परमेश्वर के एक चरण में है। और एक चरण और तीन चरण, ये ऐसा ऐसा नहीं है जैसे हम तीन पाव और एक पाव करते हैं, जैसे हम 1 किलो में अलग करते हैं वैसा ही नहीं है। अर्थात परमेश्वर का बहुत सारा हिस्सा आनंद में निमग्न है। इसके अलावा पृथ्वी और सूर्य इत्यादि जितने भी सूर्य, जितने पृथ्वी, उन सब के अंदर एक छोटे से परमेश्वर के हिस्से के अंदर ये सब चीजें हैं। संसार के सारे पदार्थ हैं, संसारों के सारे पदार्थ हैं। और उसके अलावा भी परमेश्वर है। तो जो बच गया उसके आधार पर ये संसार था। बचा हुआ कौन है, इसके बाद सारे संसार के बाद बचा हुआ कौन रहा, पृथ्वी सूर्य पर आश्रित थी। पृथ्वी और सूर्य किस पर आश्रित है, बचे हुए पर आश्रित है। बचा हुआ कौन है, परमेश्वर। तो वहां शास्त्रीय वचन जो था उसमें कहने का आशय ये था कि ये जो पदार्थ हैं सारे के सारे बचे हुए पर, बचा हुआ अर्थात परमेश्वर पर आश्रित है। लेकिन क्या हुआ, व्यक्ति ने क्या समझा, शेष पर आश्रित है। उसको ये शेष का मतलब परमेश्वर तक तो जा नहीं सका, इतनी सूक्ष्मता से विचार नहीं कर सका। तो उसने क्या कहा, भाई शेष नाग भी होता है, लगता है शेष नाग के ऊपर पृथ्वी जो है ये आश्रित होगी। तो कई बार शब्दों का अर्थ ठीक से न समझने के कारण से गड़बड़ हो जाती है। एक जगह पर आप देखें, ये वाक्य आया, इतरेतरस्य पृष्ठे धावतः, है ना, इतरेतरस्य पृष्ठे धावतः, एक दूसरे के पीछे। धावतः का आम अर्थ है, आप किसी संस्कृत के 8वीं 10वीं पास करने वाले बच्चे को पूछने भाई धावती का क्या अर्थ होता है, धावतः का क्या अर्थ होता है, तो बताएगा दौड़ता है, दो दौड़ते हैं। अब वाक्य क्या है, इतरेतरस्य एक दूसरे के, पृष्ठे का मतलब होता है पीछे या पीठ को, धावतः दौड़ते हैं, ये आम अर्थ है इसका, सामान्य प्रचलित अर्थ। लेकिन आप देखें जहां पर लिखा हुआ था वहां स्नान का प्रसंग चल रहा था, नहाने की बात चल रही थी। तो नहाने के बीच में बात क्या आई, इतरे तरह से पृष्ठे धावतः, एक दूसरे के पीछे, धावतः मतलब सामान्य व्यक्ति ने समझा कि ये दौड़ते हैं। लेकिन जब हमने पाणिनीय धातु पाठ को पढ़ा तो वहां क्या अर्थ आया कि धावु गति शुद्धियो हो,
कि धावु धातु, धाव जो धातु है दो अर्थों में है, एक तो गत्यर्थक है और एक शुद्धि के अर्थ में भी है। तो यहाँ अर्थ क्या था, एक दूसरे की पीठ को साफ करते हैं। धावतः मतलब प्रक्षालयतः, धावतः मतलब धोते हैं। यहाँ दौड़ना अर्थ नहीं था। अब हम जो प्रसंग होता है उसके अनुसार किसी का अर्थ जो है वो लेना चाहिए। अब जिसने नहीं लिया वो यहाँ पर समझ ही नहीं पाएगा, वो ये अर्थ कर देगा जी ये तो नहाते हुए पहले के लोग जो है ना दौड़ लगाने लग जाते थे नहाते के बीच में, और किसी को सिखाने लग जाए, देखो शास्त्र में लिखा हुआ है कि देखो नहाते हुए बीच में दौड़ने लग जाना चाहिए एक दूसरे के पीछे। जबकि वहां पर अभिप्राय क्या था, भाव का अभिप्राय था कि शुद्धि करना। तो प्रसंग के अनुसार हमको और अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करके और उसको समझने का, जानने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर परमेश्वर की आश्रित सब कुछ है, तो वो कैसे है और कैसे शेष का अभिप्राय शेषनाग ले लिया गया और उसका अभिप्राय वास्तव में परमेश्वर है, इस पर थोड़ी सी बात हुई। तो ये भावार्थ है इसका, यतश्चोदेति इसका, जिस परमात्मा के नियम से सूर्य उदय और अस्त होता है, और जहां जिस समय जिस तिथि को उदय की व्यवस्था है उसी समय सूर्य उदय होगा, इसी भांति अस्त होने की जो व्यवस्था है वैसे ही अस्त होगा। परमात्मा ने इन समस्त देवों को शक्ति दी है, उसकी शक्ति से ये सब कार्य करते हैं। किसी ज्ञानी जन या सूर्य आदि में यह सामर्थ्य नहीं कि वह परमात्मा के नियम को तोड़ सके। परमेश्वर के नियम को कोई नहीं तोड़ सकता है। यह उसका सामर्थ्य है कि कोई उसके विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसके आदेश के विरुद्ध चलकर पापी तो बन सकते हैं किंतु उसके नियम के विरुद्ध नहीं चल सकते। तो ये समझने की बात है कि पुण्य और पाप करने में परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र किया हुआ है, गलत और अच्छे काम करने में स्वतंत्र किया हुआ है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं जी ये परमेश्वर के पास में सारी शक्तियां हैं, सारा सामर्थ्य है, तो वो जो है ना किसी को गलत काम करने क्यों देता है, जब कोई गलत काम करने लगे तो उसका हाथ क्यों नहीं रोक लेता है। इस प्रकार के प्रश्न हम में से कुछ लोग कर दिया करते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए, परमेश्वर सबको रोक ले, तो फिर सृष्टि चलेगी ही क्यों, सब कुछ करना ही परमेश्वर ने खुद ही कर ले। कुछ भी गलत होने से सब कुछ रोक सकता है, तो किसी को जन्म देने की, ये मेरा और आपका जन्म किस लिए हुआ है, मेरे कुछ कर्म जो हैं वो शेष थे जिनका भोग करने के लिए और आगामी नए कर्म करने के लिए मेरा जन्म हुआ। और पिछला जन्म है और उसके अंदर मैंने स्वतंत्रता पूर्वक कार्यों को किया हुआ है, तभी ये जन्म मेरा हुआ है। अगर मैंने अपनी इच्छा से मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, जो भगवान चाहेगा वही मैं करूंगा, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर मेरे कर्मों का अच्छा या बुरा फल मुझे थोड़ी मिलना चाहिए। मैं अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जैसे एक व्यक्ति के हाथ में, एक छोटे बच्चे के हाथ में पिस्तौल दे दी गई, अब उसको पिस्तौल चलानी तो नहीं आती, जैसे बड़े लोग सिखाते हैं ना, खिलौने वाली पिस्तौल देकर के सिखाते हैं, असली पिस्तौल एक 9 वर्ष के बच्चे के हाथ में दे दी, और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके हाथ के साथ ट्रिगर को उसका हाथ भी लगाए रखा और अपना भी हाथ लगाया और बंदूक से गोली चलाई और मृत्यु हो गई। तो वो मृत्यु होने का दोषी जो है उस बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं ठहराया जाता, जो उसके साथ में लगा हुआ है, कर रहा है, उसको दोषी ठहराया जाएगा। अगर परमेश्वर ही हमको जो प्रेरणा करे हमको वही करना पड़े, परमेश्वर की प्रेरणा तो होती है लेकिन उसको मानना ना मानना ये हमारी इच्छा होती है। जैसे किसी की माँ, हर माँ अपने बच्चे को, प्रायः बहुत सारी माताएं अपने बच्चे को अच्छी अच्छी शिक्षाएं देती हैं, ज्यादातर माताएं, लेकिन अब बच्चा माने ना माने ये उसकी इच्छा है। ये माँ ऐसा नहीं कर सकती कि तेरे को ऐसा करना ही होगा, कभी इस प्रकार से कहा अवश्य जाता है, करना ही होगा के बाद भी बच्चा अच्छा करेगा या बुरा करेगा ये उसके हाथ में होता है। ऐसे ही परमेश्वर की प्रेरणा तो है, लेकिन परमेश्वर ने विधान ही ऐसा बनाया हुआ है। जो हम में से ये सोचते हैं जो कुछ हुआ है भगवान की इच्छा से हुआ है, जो आगे होगा भगवान की इच्छा से होगा, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये विचार जो है ना ये कायर व्यक्तियों के विचार है ना। हमको हमारा विचार किस प्रकार का होना चाहिए, वेद के अंदर एक बड़ी सुंदर बात आई, कहा कि मैं युवा हो गया हूँ। अब क्या है, अभी व्यक्ति सोचता है मैं युवा हो गया तो कोई गुलछर्रे उड़ाने का, मौज मस्ती करने का टाइम आ गया, युवा होने का आजकल मतलब माना जाता है। लेकिन वेद में क्या कहा, युवा हो गया हूँ, कह लगे जी, एक युवक कहने लगा मैं युवा हो गया हूँ, मुझे बताओ ये पृथ्वी को उठा करके मैं कहाँ रख दूं। यद्यपि कोई व्यक्ति पृथ्वी को नहीं उठा सकता, उठा नहीं सकता, लेकिन ये क्या है, उत्साह मनुष्य के पास में इतना जब उत्साह होता है तो वो काम जो है
अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा, ज्यादा बड़ा काम कर पाऊं, और उत्साह है ही नहीं, मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा, हर समय डरता रहता है। तो बजाय ये सोचने के कि वो तो भगवान ही सब, उसकी इच्छा से ही सारा कुछ होता है, उसकी व्यवस्थाओं में हम व्यवधान नहीं उत्पन्न कर सकते। व्यवस्थाएं क्या है, नियम क्या है, कि भाई जो है ना, माँ से बच्चे का जन्म होगा, ये परमेश्वर की व्यवस्था है ना। माँ के उदर में बच्चा जो है पल्लवित पुष्पित होगा कुछ समय तक, ये परमेश्वर का विधान है। सूर्य जो है ना उदय होगा, सूर्य की का तेज है, सूर्य तेजस्वी है, ये परमेश्वर की व्यवस्था के कारण तेजस्वी। तो आंखें जो है मनुष्यों की होंगी तो आगे होंगी और दो होंगी, ये परमेश्वर का विधान है। आप चाह करके भी मनुष्यों की 3 आंखें नहीं लगा सकते। कोई कहे जी मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं, तो एक मनुष्य की 15 आंखें लगा दूंगा। कोई योद्धा है, योद्धाओं की 15 आंखें लगा देंगे, कोई आगे से पीछे से कहीं से आक्रमण न कर सके। ये परमेश्वर के विधान जो है ना, उसमें आप परिवर्तन नहीं ला सकते। आप कर्म करने में स्वतंत्र होते हुए भी इसके अंदर आप परिवर्तन नहीं ला सकते कि आदमी की 2 आंख होंगी और यहीं पर होंगी। माथे में वो सिस्टम ही नहीं है कि आप माथे के अंदर किसी की आंख फिट कर दो, या घुटने में वो सिस्टम ही नहीं है कि कोई डॉक्टर सारे मिलकर के घुटने के अंदर जो है वो आंख को आपके फिट कर दें। तो जो विधान है, या आपका हृदय है, या सब चीजें जैसी जैसी बनाई हुई है, पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे पत्ते ऐसे ऐसे उत्पन्न होंगे तो वैसे ही उत्पन्न हो रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते कर्म करने में स्वतंत्र है तो पेड़ उगाएं और वो पेड़ धरती के अंदर बढ़ता चला जाए। धरती में जड़ें तो बढ़ती हैं, लेकिन वो ऊपर ना होकर नीचे नीचे बढ़ता चला जाए, ऐसा तो आप नहीं कर सकते। तो जो विधान है, जिस चीज का जो विधान परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, सृष्टि का पृथ्वी का घूमना है, सूर्य और पृथ्वी का आकर्षण है, ये सब विधान परमेश्वर के द्वारा बनाए। इसमें परिवर्तन, मैं स्वतंत्र होता हुआ भी, आप स्वतंत्र होते हुए भी, अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति भी जो है वो स्वतंत्र होते हुए भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन उस विधान के अंतर्गत वो अपने कार्यों को करने में समर्थ है। कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहीं पर मुझे कुछ सहयोग किसी को करना है, किसी को नहीं करना है, यज्ञ में आहुति देनी है कि नहीं देनी है, यज्ञ में मांस डालना है कि नहीं डालना है, इसके अंदर मैं स्वतंत्र हूँ। मैंने मांस खाना है, मैंने शाकाहार करना है, प्रेरणा आपको अच्छी कर दी गई, लेकिन उसके बाद में कार्य जो है वो मुझे और आपको ही करना है। तो परमेश्वर के विधान को बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का जो नियम है उनको आप नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, जो सृष्टि क्रम से प्रवाह से अनादि नियम चले आते हैं। बहुत से साधु महात्मा सिद्ध ऐसे कार्य कर दिखाते हैं, जैसे कि उनको चमत्कार कह दिया जाता है। जैसे मूसा की लाठी सांप बन गई। इस प्रश्न को कल ले लेंगे, मेरे विचार से समय जो है वो ज्यादा नहीं है। शांति पाठ कर लेते हैं और उसके बाद कोई प्रश्न होगा किया जा सकता है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।